बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ECM है MD1 का, और इसके बारे में आज हम फिर कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, इसके अंदर एक बिल्कुल अलग मुख्तलिफ है सेक्शन एक, जो पिछले ECM के अंदर नहीं होता था लेकिन इस तरह से नहीं होता था। पहले कैसे था उसके बारे में बात करते हैं और एक आध ECM लेते हैं। देखिए, जैसे ये ECM है, ये N2 स्विफ्ट पेट्रोल वगैरह में जो लगता है, इसमें देखिए कॉइल है, 2 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, 1 डायोड लगा हुआ है। ठीक है, इनमें से कोई भी कंपोनेंट्स कॉइल ओपन हो जाए, रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर जाए, डायोड शॉर्ट हो जाए, तो कैन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कैन सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स लगाए गए थे। इसके बाद आप दूसरा ECM देखें, जैसे ये ECM है जीतो सुप्रो का। इस जीतो और सुप्रो वाले ECM के अंदर भी आप देखिए कि यहाँ पर कॉइल लगाई गई, रेजिस्टेंस 2 लगाई गई, डायोड लगाया गया। इस तरह के आपको बहुत ढेर सारे ECM आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें इसी तरीके से कैन सेक्शन में लगने वाले कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम दोबारा आते हैं और बात करते हैं MD1 के बारे में। MD1 में कुछ सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए और कुछ ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कैन सिस्टम अलग से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ये 3 कॉइल्स लगाई गई। इन तीनों कॉइल्स का यूज़ कैन के लिए किया जा रहा है। अलग अलग देखें आप, 2 रेजिस्टेंस एक सेक्शन के लिए, फिर 2 रेजिस्टेंस एक सेक्शन के लिए है, फिर दूसरी कॉइल से 2 रेजिस्टेंस, फिर तीसरी कॉइल से 2 रेजिस्टेंस, फिर डायोड। पहले क्या था, ये सिर्फ एक कॉइल, 2 रेजिस्टेंस, 1 डायोड हुआ करता था। इस MD1 ECM के अंदर ये अलग अलग कैन बनाए गए हैं। जिस गाड़ी के अंदर MD1 ECM लगा है, तो OBD जो पोर्ट है, तो कैन एक अलग जगह से आ रहा है, दूसरा कैन किसी और मॉड्यूल को ज़रूरत है तो दूसरी जगह से जा रहा है, तीसरे किसी मॉड्यूल को ज़रूरत है तो कैन अलग से जा रहा है। ठीक है, अगर स्कैन हो रहा है लेकिन कोई मॉड्यूल के साथ में कनेक्टिविटी ECM की नहीं हो पा रही, तो हो सकता है कि आपका जो OBD पोर्ट पे जा रहा है वो ओके है लेकिन दूसरा सेक्शन ओके नहीं है। तो इसमें ये कहना कि स्कैन हो रहा है गाड़ी तो कैन ठीक है, तो सिर्फ OBD पोर्ट वाला कैन ठीक होगा, बाकी कैन के बारे में ऐसे आप नहीं कह सकते। तीनों कैन के लिए अलग अलग ICयाँ यूज़ में लाई गई हैं। ठीक, तो ये छोटी सी बात बतानी थी आपको। जो पहले वाले ECM के अंदर ऐसा नहीं था, उनमें सिर्फ एक ही कॉइल और 2 रेजिस्टेंस और डायोड यूज़ होते थे। इसमें ये बढ़ा दिया गया। इंशाल्लाह ताला वक्तन छोटे छोटे टिप्स हम आपको देते रहते हैं, और आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट नॉलेज चाहिए और आप बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हो, तब आप ECM एक्सपर्ट की क्लासेस ज्वाइन करें। बहुत जल्द न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एडमिशन, अपनी सीट को बुक करा लीजिए। जल्द किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।